हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुर्की में एक ऐसे नए हथियार की जो अमेरिकन फाइटर जेट से भी ज्यादा तेज उड़ सकता है, दुश्मन के ठिकानों को बिना रडार की नजर में आए तबाह कर सकता है। साइज और डिजाइन में फाइटर जेट जैसा है और इसे उड़ान भरने के लिए किसी भी पायलट की जरूरत नहीं है। इसे तुर्की में ही बनाया गया है। यह तुर्किश किजिलेल्मा ड्रोन इसकी ताकत, रफ्तार और एबिलिटीज ने सभी को हैरान करके रख दिया है। तो आज हम डिटेल में जानने वाले हैं तुर्की के इस सबसे ताकतवर 5th जनरेशन ड्रोन के बारे में। दोस्तों, तुर्की के इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी का नाम है बैरक्तर, और क्योंकि ये दिखने में और ताकत के मामले में फाइटर जेट की तरह ही है, इसीलिए इसे ड्रोन के बजाय लोग अनमैन्ड वार प्लेन भी कह रहे हैं। इस प्लेन को बनाने में सिर्फ 1 साल का ही वक्त लगा। 2021 में इस पर वर्क स्टार्ट हुआ था और 1 साल के बाद नवंबर 2022 में इसने फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट कर ली। और इसी के साथ ही दुनिया भर की डिफेंस इंडस्ट्री में नए युग की शुरुआत हो गई, क्योंकि अभी तक फाइटर जेट्स को कंट्रोल करने के लिए 1 या फिर 2 पायलट्स उनमें होते थे, जिनकी जान को भी लगातार खतरा बना रहता था। क्योंकि अगर दुश्मन के इलाके में फाइटर जेट गया है और उसने कहीं फाइटर जेट को तबाह कर दिया तो पायलट की जान भी चली जाएगी या फिर पायलट बंदी बना लिया जाएगा। लेकिन इन फाइटर जेट्स जैसे ड्रोन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। इस ड्रोन की एक खासियत ये है कि ये शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकता है, यानी इसे ऑपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा बड़े रनवे की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसे बनाने वाली कंपनी ने इसे तुर्की की वारशिप्स जैसे कि टीसीजी अनादोलू पर लैंड और टेक ऑफ करने के लायक बनाया है। इन नेवी शिप्स पर रनवे की लेंथ बहुत ज्यादा कम होती है, फिर भी इसे आसानी के साथ यहाँ से ऑपरेट किया जा सकता है, यानी नेवी भी इन ड्रोन्स को अपनी फ्लीट में शामिल कर सकती है। जेट पावर्ड ड्रोन, दोस्तों इस ड्रोन की ताकत बढ़ाता है इसमें लगा हुआ जेट इंजन। ये बाकी के नॉर्मल ड्रोन्स की तरह नॉर्मल इंजन या प्रोपेलर पर नहीं उड़ता, बल्कि इसमें फाइटर जेट की तरह जेट इंजन लगाया गया है, जिससे इसे पावर मिलती है। इसमें सिंगल जेट इंजन का यूज किया गया है, जिसकी मदद से इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 6000 किलो किया जा सकता है। इनमें से 1500 किलो का मैक्सिमम पेलोड यानी हथियार लेकर ये उड़ सकता है। ये नॉर्मल प्लेन्स की तरह 35000 फीट की ऊंचाई पर 740 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है और 500 नॉटिकल मील यानी लगभग 926 किलोमीटर की रेंज में ये दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। इसकी 740 किलोमीटर पर आवर की स्पीड केवल फर्स्ट जनरेशन के लिए है, क्योंकि बनाने वाली कंपनी ये दावा कर रही है कि इसे इस तरीके से हमने डिजाइन किया है कि इसकी 2nd जनरेशन सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरेगी, यानी साउंड की स्पीड से भी तेज ये आने वाले ड्रोन्स उड़ सकेंगे। इसे बनाने वाली कंपनी के मालिक बैकर के मुताबिक ये बाकी के ड्रोन्स की तरह तो मिशन को अंजाम देगा ही, लेकिन अगर कोई दुश्मन का फाइटर जेट इसके रास्ते में आ जाता है और इसे उससे मुकाबला करना पड़ सकता है तो ये ऐसा भी कर लेगा, यानी ये एयर टू एयर कॉम्बैट भी कर सकता है और दुश्मन के फाइटर जेट को भी तबाह कर सकता है। कॉम्बैट एबिलिटीज, दोस्तों अब इसकी कॉम्बैट एबिलिटीज की भी बात कर लेते हैं। तुर्की के TB2 ड्रोन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये पिछले साल काफी सुर्खियां बटोर रहा था जब इसे यूक्रेन की सेना रशिया के खिलाफ यूज कर रही थी। उससे पहले अजरबैजान की सेना आर्मेनिया के खिलाफ इन्हें यूज कर रही थी। लेकिन किजिलेल्मा ड्रोन TB2 ड्रोन से बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इससे ज्यादा तेज उड़ सकता है, इससे ज्यादा ऊंचाई पर ज्यादा हथियार लेकर ज्यादा दूरी तय कर सकता है। ऊपर से इसमें जेट इंजन का भी यूज किया गया है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, दोस्तों इस ड्रोन की दूसरी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये दुश्मन के रडार में नजर आए बिना वहां पर मिशंस को अंजाम दे सकता है। इसे बनाने वाली कंपनी बैरक्तर के मालिक ने कहा है कि ये F-35 फाइटर जेट से भी ज्यादा बेहतर होगा। दरअसल दोस्तों F-35 अमेरिकन 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसकी डेवलपमेंट में तुर्की भी अमेरिका के साथ शामिल था और इसे 100 F-35 फाइटर जेट्स अपने लिए खरीदने थे। लेकिन फिर जब तुर्की ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया तो अमेरिका ने तुर्की पर सैंक्शंस लगा दिए और उसे F-35 खरीदने से बैन कर दिया। पर अब तुर्किश कंपनी बैरक्तर का कहना है कि किजिलेल्मा ड्रोन्स भी अपने आप में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ही हैं, बल्कि इसके मालिक के मुताबिक F-35 से भी ज्यादा बैरक्तर बेहतर होने वाला है, क्योंकि F-35 को उड़ाने के लिए पायलट्स की जरूरत पड़ती है और किजिलेल्मा में नहीं पड़ती। एक्सपोर्ट्स, दोस्तों तुर्की अपने बैरक्तर TB2 ड्रोन्स को अलग अलग लगभग 19 देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है और इनकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि इन देशों की आर्मीज अब ड्रोन के लिए 3 साल के वेटिंग पीरियड का भी इंतजार कर रही हैं। वहीं जैसे ही बैरक्तर कंपनी ने किजिलेल्मा ड्रोन्स की वीडियोस को रिलीज किया है और इसके टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है तो इसकी डिमांड भी कई देश करने लगे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इंडोनेशिया और मलेशिया ने दिखाया है। तो दोस्तों ये बात थी
एक रिवॉल्यूशनरी ड्रोन की जिल्लमा की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।